और बड़ा हॉट इशू है राजस्थान का, उन लोगों पर कार्रवाई की थी। 1 दर्जन से अधिक लोगों को आरपीए से पकड़ा था, अलग अलग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान पुलिस के, वहां से पकड़ा था और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था। लेकिन जो सीजेएम है, निचली अदालत है जयपुर की, उसने इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को जमानत तो दे ही दी थी, बल्कि एसओजी पर टिप्पणी भी की थी कि ये हिरासत अवैध है और जो भी इस केस के आईओ हैं उन पर डीजीपी और एसीएस होम को कार्रवाई करने के आदेश निचली अदालत ने दिए थे। लेकिन इसके विरोध में एसओजी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में एसओजी ने अपनी दलीलें रखी, तथ्य रखे, सबूत बताए और ये कहा कि जिन लोगों को पकड़ा है एसओजी ने, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है एसओजी के पास कि किस तरीके से उन्होंने चीटिंग की है, लीक पेपर के द्वारा वो सब इंस्पेक्टर बने हैं या डमी कैंडिडेट बिठाया है, या जो अलग अलग तरह की गड़बड़ी उन्होंने की है। किस तरीके से जब उनसे पूछताछ की एसओजी ने, तो वो ये तक नहीं बता पाए कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे, उनका सेंटर कहाँ पे था। और हाईकोर्ट, बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट एसओजी के जो वकील थे उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उससे संतुष्ट हुआ और हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जो निचली अदालत का आदेश था जमानत देने का ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को, थानेदारों को, उस पर रोक लगा दी है। और इससे ये साफ हो गया है कि जिन लोगों को पकड़ा है एसओजी ने, वो भी जेल में रहेंगे और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब निचली अदालत से इन ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को जमानत मिली थी तो कुछ लोगों ने एसओजी पर भी सवाल उठाए थे सोशल मीडिया पर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने, कि जल्दबाजी में जांच की गई है, चुनाव पास में है इसलिए पुख्ता जांच नहीं की, आनंद फानंद में हुई है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने स्टे दिया है उससे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एसओजी है उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि उनकी जांच। लेकिन निचली अदालत पर भी तो क्वेश्चंस होंगे अब, क्योंकि उनकी मंशा पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये कोर्ट की प्रक्रिया है पूनम। हो सकता है कि जो एसओजी के उस समय वकील थे जो निचली अदालत में डिफेंस कर रहे थे, उस समय उतनी अच्छी दलीलें नहीं रख पाए हों, जो संबंधित कोर्ट था, जज थे, वो उनसे सहमत नहीं हो पाए हों। लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब सभी उन सवालों पर ब्रेक लग जाता है कि हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। जिन लोगों को पकड़ा है वो जेल में रहेंगे, उनसे अभी और जो उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं आगे, वो और बड़े खुलासे होते रहेंगे। लेकिन एसओजी को एक तरीके से कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ेगा इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और आने वाले दिनों में जो जांच है, जो एक पूरा रैकेट है राजस्थान के कई जिलों में, आप देखिए किसी को कहां से पकड़ा है, किसी को कहां से पकड़ा है, ये जांच तेज होगी। और आने वाले दिनों में, जैसा मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी हैं, तो अब सभी की नजर इसी पर टिक गई है कि अब वो बड़े खुलासे क्या होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी नजर बनी रहेगी और जाहिर सी बात है कई और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इन आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, विस्तार से जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के स्थगन पर स्टे। निचली अदालत ने पकड़े गए ट्रेनी थानेदारों को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर अब स्टे दे दिया है। शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वो सभी आरोपी जिन्हें जमानत मिल गई थी उन्हें जेल में ही रहना होगा, जेल में रहेंगे। एसओजी द्वारा पकड़े गए थानेदार हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्थगन दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से जानकारी दी, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन हुआ था, ये कार्रवाई हुई थी और उसके बाद निचली अदालत पर जब दलीलें रखी गई थी तो वो दलीलें इतनी स्ट्रांग रूप से शायद नहीं थी और इसीलिए इनको जमानत दे दी गई थी। फिर सोशल मीडिया की बात आई, क्योंकि एसओजी पर कई तरह के सवाल खड़े होने लग गए थे कि उसने अपना काम सही से नहीं किया, उन्होंने जो ये गिरफ्तारियां की थी वो सही से नहीं की थी। लेकिन अब मनोबल एसओजी का बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो उन्होंने याचिका की थी उसी के तहत आगे का प्रोसेस हुआ है, सुना गया है। और अब जो आरोपी जिन्हें जमानत मिल गई थी वो वापस जेल में आएंगे, जेल में ही रहेंगे। आगे की कार्रवाई इस तरीके से आगे बढ़ेगी और कई और खुलासे हो सकते हैं और कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। तो एसओजी का मनोबल बढ़ रहा है इस पूरी कार्रवाई के तहत और आगे और भी कार्रवाई वो करती नजर आएगी। कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। पकड़े गए थानेदार एसओजी द्वारा पेपर लीक प्रकरण में अब वो जेल में ही रहेंगे। एसओजी की जो कार्रवाई की गई थी उसी के तहत, लेकिन निचली अदालत द्वारा उनको जमानत दे दी गई थी, उस पर याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब पूरे मामले में निचली अदालत ने पकड़े गए ट्रेनी थानेदारों को जो जमानत दी थी उस पर हाईकोर्ट ने
उस आदेश पर स्टे लगा दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो रिहाई यहां पर दी गई थी, जमानत यहां पर दी गई थी, उस पर स्थगन हो गया है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। 11 ट्रेनी एसआई की जमानत के आदेश पर स्टे दे दिया गया है। बड़ी खबर है, सोची की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है।